एपिसोड 62। इन दो हारे हुए लोगों ने लिंग जियाओ को इतनी आसानी से उन्हें मारने दिया। आखिर वे भोजन के लिए क्या करते हैं? हेसुओ इतना क्रोधित था कि वह इसे समझ नहीं सका। लिंग जियाओ के पास स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट साधना का केवल 8वां स्तर था, तो वह 2 अर्धचरणीय गुरुओं को इतनी आसानी से और स्वतंत्र रूप से कैसे मार सकता था? वरिष्ठ भाई हेसुओ, आप लिंग जियाओ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। उसने तोबा शान के हमले को रोक दिया। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कम से कम इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। यह आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह शायद पहले से ही आंतरिक चोटों से पीड़ित था। जिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे बाहरी संप्रदाय में मैं अकेला हूं जो तोबा पर्वत के तीर को रोकने की हिम्मत करता हूं। यहां तक कि वांग फैंग, जो पहले स्थान पर है, उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। बेशक वांग फैंग इस तीर को हल करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा तोबा शान को ये तीर चलाने की अनुमति ही नहीं दी जाती। जिन मिंग की तरह उनका सबसे मजबूत कौशल रक्षा है, जबकि वांग फैंग, जो पहले स्थान पर है, आंदोलन में सबसे मजबूत है। हेसुओ ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि जिन मिंग का निर्णय सही होना चाहिए, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। अराजक दृश्य ने उसके लिए शांत होकर समस्या के बारे में सोचना असंभव बना दिया। लिंग जियाओ ने लगातार 3 लोगों की हत्या कर दी, जिससे घटनास्थल पर भूकंप जैसी सनसनी फैल गई। वे 3 मुर्गियां नहीं हैं, 3 सुअर भी नहीं, ये 3 आधे कदम के महारथी हैं। यहाँ तक कि ये 3 लोग 5वें, 6ठे और शीर्ष 10 में भी स्थान पर हैं। बेशक इसकी इतनी बड़ी सनसनी पैदा होने का मुख्य कारण कि इसका परिणाम बहुत ही अविश्वसनीय है। इस मौत की चुनौती से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि लिंगजियो जीत सकता है। सभी को लगा कि लिंगजियो की मौत निश्चित है। यदि आप इतने भाग्यशाली भी हों कि 1 या 2 लोगों को मार सके, तो तीसरे को मारना बिल्कुल असंभव है। लेकिन अब वास्तविकता कि लिंग जियाओ ने 3 लोगों को उतनी ही आसानी से मार डाला, जितनी आसानी से उसने एक कुत्ते या सुअर को मारा था। सबसे चौंकाने वाली बात की दूसरी चुनौती 1 बनाम 2 थी, लेकिन फिर भी यह इतनी आसान थी मानो इसमें कोई प्रयास ही नहीं किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि जिनमिंग ने सोचा कि वह धोखा दे रहा था। बोंग यांगनो और तोबा शान को मारने के बाद लिंग जियाओ को बाहरी संप्रदाय में सीधे 5वें स्थान पर पदोन्नत किया गया था। ये रैंकिंग एक स्वचालित प्रतिस्थापन थी, प्रगति नहीं। ये दिलचस्प है। अब 5वें स्थान पर मौजूद लिंग जियाओ तीसरे स्थान पर मौजूद जिनमिंग को मौत की चुनौती देगा। भगोड़े भवन के मालिक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था कि वह उत्साहित है, बहुत उत्साहित। बहुत समय हो गया जब मैंने ऐसी साफ सुथरी लड़ाई देखी थी। मैंने ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा जिसमें कमजोर ने ताकतवर को हरा दिया हो। इसे अभ्यास के बाद का मनोरंजन ही समझिए, जो बुरा नहीं है। वह वास्तव में जानना चाहता है, क्या लिंगजियो जीतना जारी रख सकता है। लिंगजियो के लिए भले ही वह एक गेम हार जाए, उसके सभी पिछले प्रयास बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उसे जीतना ही होगा। केवल जिन मिंग को जीतकर और मारकर ही ये चीजें बदल सकती हैं। दर्शक धीरे धीरे शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने भी यही सोचा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंगजियो ने पहले 3 चुनौतियों में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। आज उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी वास्तव में जिनमिंग था। वह 2-3 वर्षों तक बाह्य संप्रदाय के तीसरे स्तर पर काबिज रहा है, तथा एक बार पारलौकिक क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा को पराजित भी कर चुका है। इस तरह की ताकत और प्रतिभा के साथ ये कहना निश्चित रूप से गलत होगा कि वह प्रतिभाशाली नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये भी कहा जा सकता है कि वह असाधारण क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसकी साधना अभी तक असाधारण क्षेत्र तक नहीं पहुंची है। लिंगजियो, हालांकि तुमने जिन 3 लोगों को मारा है वे मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन वे लंबे समय से मेरे साथ घूम रहे थे। अगर तुमने आत्महत्या करने का फैसला किया, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से लाश बनाकर छोड़ सकता हूँ। जिनमिंग ने शरीर कौशल का उपयोग नहीं किया, लेकिन सीधे अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करके भगोड़े भवन पर कूद गया और फिर पूरी दबंगई दिखाते हुए लिंगजियो पर अपनी उंगली उठाई। उसका शरीर बहुत दुबला पतला दिखता है, लेकिन उसकी आभा इतनी शक्तिशाली है कि डरावनी लगती है। जब उसकी सांस फूटी तो फ्यूजिटिव टॉवर के खंडहर कांपने लगे, मानो वे उसकी शक्ति से डर गए हों। ओह, सचमुच वरिष्ठ भाई जिन, आपके के लिए धन्यवाद। यह अफसोस की बात है कि मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। बहुत जोरदार हुआ।
जिनमिंग की आभा वास्तव में अधिक भयावह हो गई और आभा वास्तव में ज्वालामुखी के फटने की तरह बढ़ गई। उसके चारों ओर आप हवा की सरसराहट की आवाज भी सुन सकते हैं। आसपास की चिनाई तुरंत ही बारूद में बदल गई और उसके पैर सचमुच 1 या 2 मीटर गहरे डूब गए। भयंकर गंध, यह एक राक्षस है। हाँ, जिनमिंग द्वारा अभ्यास की जाने वाली रक्षात्मक मार्शल आर्ट प्राचीन राक्षसों के दिव्य शिलालेखों से निकाली गई थी। हालांकि उन्हें केवल आंशिक रूप से निकाला गया था, फिर भी उनमें प्राचीन राक्षसों की भयानक आभा है। यह आभा कुछ प्रथम स्तरीय पारलौकिक क्षेत्र योद्धाओं से भी अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, लेकिन फिर वह फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी उम्मीदें सही थीं। जिनमिंग के साथ ये लड़ाई निश्चित रूप से उसके शरीर में अधिक क्षमता को उत्तेजित करेगी और उसकी ताकत को फिर से बढ़ाएगी। वह शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, बल्कि उनके प्रति बहुत उत्साहित रहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी एक प्रथम स्तर के पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा को हराने में सक्षम था। उसकी शारीरिक शक्ति भयानक थी। शानहे मार्शल स्पिरिट के विश्लेषण के तहत वह नेत्रहीन रूप से पता लगा सकता था कि जिनमिंग की शारीरिक शक्ति सामान्य प्रथम स्तर के पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं तक पहुंच गई थी या उससे भी आगे निकल गई थी। उनकी शारीरिक शक्ति पहले से ही उन महारथियों के बहुत करीब है जो अपनी शारीरिक क्षमता के बल पर असाधारण क्षेत्र तक आगे बढ़ चुके हैं। उन गुरुओं की तुलना में जिन्हें उनकी आत्मिक क्षमता और आंतरिक बल क्षमता के कारण असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है, उनका शरीर अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि एक हद तक ये तीव्रता लिंग जियाओ से भी अधिक है। हालांकि लिंग जियो ने तीनों पहलुओं में व्यापक सुधार किया है। लिंग जियाओ का शरीर वर्तमान में असाधारण के करीब है। आत्मा पारलौकिक और पवित्र हो गई है। आंतरिक बल की कुल मात्रा भी असाधारण दायरे तक पहुंच गई है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह कुल मिलाकर पर्याप्त नहीं है। आंतरिक शक्ति की क्षमता साधना के सुधार में परिलक्षित होती है। जब लिंग जियाओ की साधना असाधारण क्षेत्र तक पहुंचती है, तो उसकी आंतरिक शक्ति वास्तव में असाधारण क्षेत्र में प्रवेश करेगी। इसके विपरीत लिंग जियो की आत्मा को एक फायदा है, शरीर थोड़ा हीन है। आखिरकार जिनमिंग शरीर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है और लंबे समय से युहुआ संप्रदाय का शिष्य रहा है। उसने बचपन से ही अपने शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया होगा। ये सामान्य है कि इस संबंध में उसे लिंग जियो की तुलना में अधिक लाभ है। आंतरिक बल के संदर्भ में लिंग जियो थोड़ा बेहतर है, मुख्य रूप से कुल मात्रा के संदर्भ में, और गुणवत्ता बराबर है। अगर हम केवल इन पहलुओं को देखें तो दोनों की ताकत बहुत करीब है, भले ही वे अंत में एक साथ मर जाएं, ये संभव है। हालांकि असली लड़ाई सच्ची ताकत जितनी सरल नहीं है। जिनमिंग ने कोई और बकवास नहीं की और सीधे कदम बढ़ाया और उसका शरीर एक जानवर की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ा। लिंग जियाओ के विचार में ये बस एक विशालकाय जानवर था जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। लिंग जियो ने धुंधले ढंग से जिनमिंग के पीछे की छाया देखी। ये वास्तव में एक विशालकाय जानवर था। वह विशालकाय जानवर अस्पष्ट था। ये स्पष्ट था कि जिनमिंग ने अभी तक लिंग जियो से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए मार्शल आत्मा ने केवल थोड़ी शक्ति उधार ली और इसे पूरी तरह से नहीं बुलाया। विशाल मुक्केबाजी, विशाल हमला। हमले के दौरान जिनमिंग एक विशाल हाथी में बदल गया था और हर बार जब वह खंडहर पर कदम रखता तो एक गगनभेदी दहाड़ होती। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुठ्ठियां विशालकाय जानवर के 2 तीखे दांत बन गए हों, जो सीधे लिंग जियो को छेदने वाले थे। इस प्रकार की शक्ति ने वास्तव में लोगों को अप्रतिरोध्य होने का एहसास दिलाया। बेशक ये दूसरों के लिए था। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसें धीरे धीरे उसके शरीर से बह रही थीं। वह अपनी असली ऊर्जा बर्बाद करना पसंद नहीं करता था। हर आक्रमण बिल्कुल सही होना चाहिए। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की विश्लेषणात्मक क्षमता ने उसे लड़ने का सबसे चतुर तरीका दिया। अंग, विशालकाय हाथी की दहाड़ सुनाई दी। ये कल्पना करना कठिन था कि यह जिनमिंग की मुट्ठियों से निकली अजीब दहाड़ थी। पफ मैदान के बाहर कुछ बाहरी शिष्य थे जिनकी ताकत अपेक्षाकृत कमजोर थी और उन्होंने सीधे जमीन पर खून थूक दिया। भयानक दबाव के साथ दहाड़ को सहन करने में असमर्थ, वे घबराहट में दूर की जगह भाग गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिनमिंग का मुक्का एक आत्मा अलौकिक क्षेत्र प्रथम स्तर के बलवान व्यक्ति या एक आंतरिक शक्ति अलौकिक क्षेत्र प्रथम स्तर के बलवान व्यक्ति को मार सकता है। जहां तक आधे कदम के अधिकांश स्वामियों का प्रश्न है, उन्हें मारकर लावा बना दिया जाएगा। ये साधारण सा दिखने वाला मुक्का तोबा शान की संचित शक्ति से युक्त अंतिम चाल से भी अधिक शक्तिशाली था। लिंग जियो छिप सकता था,
लेकिन वह छिपा नहीं, वह जिनमिंग के शरीर को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था, ताकि सदमे का प्रभाव और भी अधिक आश्चर्यजनक हो। भगवान जेल राजा मुट्ठी बैल सिर फटा, घोड़े का चेहरा चकनाचूर, 2 मुट्ठियां, अलग अलग चालें। लिंग जियाओ अपने फायदे के बारे में बहुत स्पष्ट था। जिनमिंग से निपटने के लिए गॉड प्रिजन किंग फिस्ट का उपयोग करना निश्चित रूप से सबसे अच्छा है। चाहे दृश्य या ताकत के संदर्भ में उनका पंच जिनमिंग के विशाल प्रभाव से कम नहीं है। हालांकि फिर भी उन्होंने जिनमिंग की सबसे कमजोर कड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जिनमिंग से निपटना स्पष्टतः इतना आसान नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण पर उसने वास्तव में हमले की दिशा थोड़ी बदल दी, जिससे लिंगजियो की अपनी कमजोर कड़ी पर हमला करने की इच्छा विफल हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे पर बिना किसी दिखावे के पूरी ताकत से दृढ़ता से प्रहार किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, टकराना। दोनों भयानक शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं और बाहरी शिष्यों में से एक की रक्तवाहिका फट गई क्योंकि वह बहुत करीब था और उसके रक्त का लगातार बहाव होने लगा। अधिकाधिक लोगों को पुनः दूरी बनाए रखनी पड़ी तथा अपने सिर को ढकना पड़ा। ये जीवंत और सुंदर था, लेकिन ये जानलेवा जीवंतता थी। कुछ क्षण बाद दोनों एक साथ पीछे हट गए। लिंगजियो हल्के से ऊपर तैरता हुआ आया, 10 मीटर से अधिक पीछे हटा और अंततः रुक गया। उसने ठंडी नजर से जिनमिंग को देखा। दूसरी तरफ जिनमिंग अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ लगातार 10 कदम से अधिक पीछे हट गया। जाहिर है ये बराबर ताकत की टक्कर थी, लेकिन जिनमिंग निश्चित रूप से आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि लिंगजियो ने बहुत सारी सच्ची ऊर्जा का उपभोग किया था, इसलिए वह लिंगजियो को तुरंत पूरी तरह से हल करना चाहता था ताकि उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाए। ये जीत और भी अधिक चौंकाने वाली थी। ये लिंगजियो वास्तव में असाधारण है, और अगर वह जिनमिंग जैसे राक्षस के साथ सीधे लड़ता है तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जिनमिंग शरीर में महारत हासिल कर रहा है और अपनी शारीरिक क्षमता के साथ असाधारण पद पर पदोन्नत होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस लिंगजियो के शरीर कौशल शानदार है और उसका शरीर भी शीर्ष पायदान पर है। क्या इस आदमी में तीनों पहलुओं में मजबूत क्षमता हो सकती है? मैंने सुना है कि उसके पास एक दुर्लभ खजाना शरीर है, लेकिन 3 क्षमताएं बहुत संतुलित हैं। हे भगवान, ये तो सचमुच राक्षस है। उसके पास एक ही समय में 3 क्षमताओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए इतनी ऊर्जा कैसे हो सकती है? इस टक्कर ने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि लिंगजियो अपने पिछले सभी प्रयासों को खो देगा और जिनमिंग के हाथों मर जाएगा, वे इतने क्रोधित थे कि उनके दांत खुजलाने लगे। बेशक जिनमिंग सबसे ज्यादा दुखी था। जब से वह पैदा हुआ, उसके माता पिता उसके शरीर को औषधीय जड़ी बूटियों में भिगोते रहे हैं और वह हमेशा शरीर को निखारने की राह पर रहा है। यद्यपि उसकी योग्यता कुछ राक्षसों जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह एक शरीर परिशोधक बन गया है जो अपनी उन्नत साधना पद्धति पर भरोसा करके प्रथम स्तर के अलौकिक क्षेत्र के बलवान को पराजित कर सकता है। हालांकि आज उसे लिंगजियो ने रोक दिया था। लिंगजियो की शारीरिक फिटनेस उससे कम नहीं है। वह पहले से ही 18 साल का है, लेकिन लिंगजियाओ केवल 14 साल का है। यह उम्र का अंतर उसे असहज महसूस कराता है। उसे हमेशा लगता है कि वह इस राक्षस की तुलना में थोड़ा बेवकूफ है। ये जिनमिंग दिखने में जितना बेवकूफ है उतना है नहीं। उसकी प्रतिक्रिया और लड़ने का कौशल पहले 3 में से 3 बेवकूफों से कहीं बेहतर है। लिंगजियो वहीं खड़ा रहा और उसने जिनमिंग की लड़ाई शैली का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। ये पहली बार था कि किसी ने उनके दोषपूर्ण हमले से परहेज किया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। ऐसे व्यक्ति से लड़ने से उसकी युद्ध कौशल की कमजोरी पूरी हो सकती है। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यदि किसी को उसकी खामियां पता चल गई और उसने उस पर हमला कर दिया तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन आज उन्हें लगा कि वे इस लड़ाई से कुछ सीख सकते हैं। लिंगजियो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा शरीर इतना मजबूत होगा, लेकिन दुर्भाग्य से यह मेरा मूल रूप नहीं है। जिनमिंग ने लिंगजियो को देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि लिंगजियो ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वह तुरुप का इक्का भी था। अगली बार मैं तुम्हें एक बुरा सपना दिखाऊंगा और अभी भी तुम्हारे पास पछताने के लिए समय है। मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ और मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि आपका तथाकथित मूल रूप क्या है। लिंगजियाओ सच कह रहा था। उसे भी लगा कि जिनमिंग के पास इतनी ताकत नहीं होगी। आखिरकार उसने अपना तुरुप का पत्ता नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, चूंकि आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं इसे आपके लिए पूरा करूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आपको इसका पछतावा नहीं होगा।
जिनमिंग ने उपहास किया और उसके शरीर पर अचानक एक अजीब लाल रोशनी दिखाई दी। उसके आसपास लाल बत्ती की वजह से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। लिंग जियाओ ने धीरे से एक ईंट को लात मारी और ईंट एक पल में टूट गई। ऐसा लगता है कि यह आदमी छिपकर हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसने पहले से ही सुरक्षा की यह परत तैयार कर रखी है। ये रक्षा परत बहुत खराब है, लेकिन ये सक्रिय रूप से आक्रमण नहीं कर सकती तथा इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। यदि लिंग जियो हमला करने पर जोर देता है तो लाभ वास्तव में नुकसान से अधिक होगा। यह ऐसा है जैसे दूसरे पक्ष को हेजहॉग का कवच मिल गया हो, लेकिन वह कुछ समय तक हिल नहीं सकता। यदि आप आक्रमण करते हैं तो आप प्रतिद्वंद्वी को पराजित तो कर सकते हैं, लेकिन आपको भारी क्षति अवश्य होगी। इसके अलावा लिंग जियाओ जिनमिंग से डरता नहीं है और वह वास्तव में लीक की जांच करने और अंतराल को भरने में जिनमिंग को अपनी कुंजी के रूप में मानना चाहता है। इस तरह से हारना बहुत शर्म की बात है। एक जंगली जानवर का शरीर। जैसे ही जिनमिंग जोर से चिल्लाया, उसके चारों ओर की सारी आभा अचानक एकत्रित होकर उसके शरीर पर केंद्रित हो गई। उस समय लिंग जियो को लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। जिनमिंग के फिगर में जबरदस्त बदलाव आया है। मूल रूप से पतला शरीर अब पूरे 2 मीटर लंबा हो गया है और पूरे शरीर की मांसपेशियां तनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि हर टुकड़े को हजारों बार तड़का लगाया गया है, जिससे जंगली जानवर की आभा निकल रही है। आप सचमुच बहुत मजबूत हैं। यही आपकी असली ताकत है। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली और उसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं हुई। उसका शरीर एक सुनहरी चमक के साथ चमक उठा और फिर ड्रैगन स्केल कवच की एक परत दिखाई दी, जैसे कि सोने से बनी हो। मजबूत का सामना करते हुए लिंग जियो कभी भी दुश्मन को कम नहीं आंकेगा। लेकिन अगर जिनमिंग की क्षमता यहीं तक सीमित है तो वह वास्तव में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पाएगा। सिर्फ स्वर्गीय ड्रैगन स्केल कवच ही काफी है। विशाल रौंद बहुत जोरदार हुआ। जिनमिंग ने खंडहर पर कदम रखा और उसी समय एक बहुत बड़ी गर्जना हुई। धुआं और धूल आसमान में उड़ गई। जमीन पर संघनित सच्ची ऊर्जा की एक आघात तरंग ने लिंग जियो को नीचे से ऊपर तक मारा। लिंग जियो ने उस पर कदम रखा और सदमे की लहर अचानक बंद हो गई। लेकिन अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि जिनमिंग गायब हो गया। न केवल शरीर धुएं और धूल से ढक गया, बल्कि सांस भी गायब हो गई। जिनमिंग का शरीर अचानक गायब हो गया। उनकी आभा भी अचानक गायब हो गई। बाहर खड़े सभी शिष्य आश्चर्य से चिल्ला उठे। इस स्थिति में मुझे डर है कि केवल पारलौकिक क्षेत्र के आंतरिक शिष्य और हॉल मास्टर और एल्डर स्तर के स्वामी ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या हुआ था। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। सचमुच उसकी लड़ने की शक्ति निश्चित रूप से बहुत मजबूत है। ये भी कहा जा सकता है कि वह पारलौकिक क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धाओं से कमतर नहीं है। हालांकि खेती में अंतर के कारण वह अभी भी कई काम करने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए अब आत्मा अवस्था में भी वह अभी भी जिनमिंग के अस्तित्व का पता नहीं लगा सकता है। इसलिए उसने उस व्यक्ति की तलाश छोड़ दी और वापस लड़ने के लिए तैयार हो गया। मुझे नहीं मालूम कि कौन आश्चर्य से चिल्लाया। ये पता चला कि उसने जिनमिंग को अचानक लिंग जियो के पीछे प्रकट होते देखा और एक विशाल पैर की तरह क्रूर और भयानक हमला सीधे लिंग जियो के सिर पर हुआ। यह अचानक हमला बहुत तेज है। यदि वह कोई साधारण अर्धचरणीय गुरु होता या यहाँ तक कि पारलौकिक क्षेत्र का प्रथम स्तरीय योद्धा भी होता तो वह उसे रोक नहीं पाता। उससे बचना तो दूर की बात है। लिंग जियाओ को तुरंत एहसास हुआ कि चकमा देना व्यर्थ था, इसलिए उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और मुक्का मारा। चूंकि वह बच नहीं सकता था, इसलिए वह सीधे सीधे युद्ध करेगा। उस समय जिनमिंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। जाहिर है उसने सोचा कि लिंग जियो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसेंडेंट दायरे के प्रथम स्तर के योद्धा जिन्हें उसने पहले पराजित किया था ने उसके अचानक हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। टकराना लिंग जियाओ का बायां हाथ टूटा हुआ लग रहा था और उसका शरीर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि इस स्थिति में भी लिंग जियो ने अभी भी एक बहुत ही तैरने वाली मुद्रा बनाए रखी और बिना किसी शर्मिंदगी के दूरी पर गिर गया। कितनी भयानक शक्ति है। लिंग जियो ने अपने बाएं हाथ को देखा और ड्रैगन की तरह जो वास्तव में हड्डियों के साथ साथ बिखर गए थे। मरना। जिनमिंग का शरीर फिर से गायब हो गया। एक और चाल। लिंग जियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसके बाएं हाथ की हड्डियां चटचटाहट की आवाज के साथ ठीक हो गई थी। उसने अपने सोने को स्पिरिट स्टोन से नहीं बदला था, इसलिए उसके पास गोल्डन रिपेयर चाल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सोना था। यद्यपि यह चाल गोल्डन बॉडी के 9 परिवर्तनों से है,
लेकिन उन्होंने इसे अलग से चुना है और इसे एक गुप्त विधि में बदल दिया है। जब तक सोना है, टूटे हुए अंगों की मरम्मत की जा सकती है। ये स्वर्णिम मरम्मत है। जिन मिंग अचानक गायब हो गया और फिर प्रकट हुआ। हमला अभी भी जोरदार था, लेकिन इस बार लिंग जियाओ ने इसे आसानी से चकमा दे दिया। वह अभी केवल इसलिए कड़ी टक्कर दे पा रहा था क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी के हमले को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसे इस चाल की खामी दिख गई है। इस बार तो ये भी नहीं कि जिन मिंग 10-10 बार भी हमला करे, वह उस पर दोबारा हमला नहीं कर सकता। आखिरकार उसकी शारीरिक गति जिन मिंग से कहीं अधिक मजबूत है। बादल ड्रैगन भगवान आंदोलन। ड्रैगन को सिर से तो देखा जा सकता है, लेकिन पूंछ से नहीं। संरचना के रहस्यों की अपनी समझ के साथ उसे कुछ बहुत ही सूक्ष्म कदम उठाने के लिए केवल थोड़ी सी सच्ची ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता है। ये जिन मिंग को समझने में असमर्थ बनाता है। जिन मिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि यह एक दुर्घटना थी। उसे लगा कि जंगली जानवर के शरीर में उसकी गति बहुत बढ़ जाएगी और यह एक अचानक हमला था, इसलिए लिंग जियो इसे चकमा नहीं दे सकता था। इसलिए उसने एक के बाद एक कई हमले किए। हालांकि उसके बाद हर बार लिंग जियो ने इसे चकमा दिया और हर बार पिछली बार की तुलना में आसान था और ऐसा भी लग रहा था कि उसके पास जवाबी हमले की संभावना थी। जिन मिंग का निर्णय भ्रम नहीं था। लिंग जियो चकमा दे रहा था और साथ ही वह जिन मिंग की खामियों को भी ढूंढ रहा था। हालांकि इस आदमी का जंगली जानवर शरीर प्राचीन राक्षस जानवर जैसे कि विशालकाय जानवर जितना भयानक है, ये सब के बाद सिर्फ एक मार्शल आर्ट है और यहाँ तक कि ग्रेट स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी से भी कम है। ये सिर्फ इतना है कि जिन मिंग ने लंबे समय तक रक्षात्मक मार्शल आर्ट के इस सेट का अभ्यास किया है, इसलिए उन्होंने इसे परिवर्तन के दायरे में अभ्यास किया है। इसलिए विशुद्ध रूप से प्रदर्शन के दृष्टिकोण से ये वर्तमान स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी से अधिक मजबूत है। आत्मा अवस्था में पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की विश्लेषण क्षमता तेजी से काम कर रही है। लिंग जियाओ ने पाया कि जिन मिंग निश्चित रूप से सिर्फ जानवर शरीर की साधना नहीं कर रहा था। उसके शरीर में वास्तव में थोड़ी मात्रा में विशाल रक्त बह रहा था। यहाँ तक कि उसकी भी कुछ विशालकाय कोशिकाएं जागृत हो गई थीं, बिल्कुल उसकी तरह। लेकिन इस व्यक्ति की जागृति अचेतन और अपेक्षाकृत छोटी थी, जिसमें केवल 2 कोशिकाएं थीं। लिंग जियो वह था जिसने 30 स्वर्ण ड्रैगन कोशिकाओं को जागृत किया था। बेशक जो कोशिकाएं पहली बार जागृत हुई थीं, वे केवल किशोर थीं। कोठरियों में सुनहरे ड्रैगन और मैमथ नवजात शिशुओं की तरह थे। यद्यपि बहुत अधिक कोशिकाएं जागृत नहीं हुई, लेकिन जिन मिंग ने विशाल रक्त को अपने शरीर में पूरी तरह से एकीकृत कर लिया, जिससे उनकी शारीरिक फिटनेस में काफी सुधार हुआ। ऐसा लगता है कि 1 या 2 महीने से भी कम समय में जिन मिंग वास्तव में असाधारण क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। क्या अफसोस है, अगर तुमने मुझे नाराज नहीं किया होता लिंग जियो, तो आज तुम नहीं मरते। लिंग जियो जानवर के शरीर की कमजोरी का पता लगाने में असफल रहा। या ये कहा जा सकता है कि इस पशु शरीर में सभी जगह कमजोरियां हैं और सभी जगह कोई कमजोरी नहीं है। समस्या की कुंजी की क्या हमलावर के पास इस भयानक सुरक्षा व्यवस्था को भेदने के लिए पर्याप्त शक्ति है? यदि वह ऐसा कर पाता तो ये जंगली पशु शरीर निरर्थक होता तथा साधारण आक्रमणकारी मार्शल आर्ट से भी हीन होता। तुम तो बस खरगोश की तरह भाग रहे हो। जिन मिंग लंबे समय के हमले के बाद भी लिंग जियो को नीचे नहीं ले जा सका और उसकी ऊर्जा खपत बहुत अधिक थी। इसलिए उसने हमला करना बंद कर दिया, भारी सांसें लेते हुए और लिंग जियो को घूरते हुए, मानो वह लिंग जियो को वहां ठीक करने का कोई नया तरीका सोच रहा हो। अन्यथा प्रतिद्वंद्वी के आंदोलन कौशल बहुत जादुई है और वह बिल्कुल भी हमला करने में सक्षम नहीं होगा, जिससे निपटना वास्तव में मुश्किल है। थका हुआ लिंग जियो ने फिर भी शांति से कहा। उनके बाएं हाथ की बहुत पहले ही पूरी तरह से मरम्मत हो चुकी है, केवल उस क्षेत्र के कपड़े कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हैं। मुझे मत बताओ कि तुम बिल्कुल भी थके नहीं हो। जिन मिंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि बार बार उसके हमलों से बचने के बावजूद लिंग जियो को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। यह असंभव था। हाँ, इसे आजमाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप थके हुए हैं या नहीं। लिंग जियो ने अचानक हमला बोल दिया। हालांकि उसका हाथ ठीक हो गया था, लेकिन उसे पहले भी दर्द का अनुभव हुआ था। उसे जिन मिंग को ये दर्द महसूस कराना था। दिव्य जेल राजा मुट्ठी अस्थायित्व गला घोंटना। भूत राजा नष्ट हो गया है। एक और दोहरी मुट्ठी, एक और हमला जिसने इसकी शक्ति को भयावह अनुपात तक बढ़ा दिया। जिन मिंग हिला नहीं, वह वहीं खड़ा रहा और लिंग जियो की मुट्ठियों को अपने ऊपर वार करने दिया। हालांकि
उसे मुठियां मारने से ऐसा लगा जैसे वे किसी विशालकाय जानवर के शरीर पर वार कर रहे हों। न केवल इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि लिंगजियो भी पलटाव की ताकत से उछलकर दूर चला गया। वह 10 फुट दूर जाकर गिरा। हा, क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? जिनमिंग ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पूछा। खैर, रक्षा वास्तव में मेरी तुलना में अधिक मजबूत है, लिंगजियो ने मन ही मन सोचा। भले ही इस आदमी का शरीर प्राचीन राक्षस मैमथ जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह काफी डरावना है। ऐसा लगता है कि दिव्य कारागार राजा मुट्ठी की विनाशकारी शक्ति अकेले इस रक्षा को नहीं तोड़ सकती। लेकिन उनके हमले बेकार नहीं हैं। अप्रभावी प्रतीत होने वाले हमले वास्तव में उनकी योजना के अनुसार ही किए गए थे। मैमथ पानी चूसता है। अचानक जिनमिंग ने लिंगजियो पर अपने हाथों का निशाना लगाया, जिससे एक विशालकाय सून की तरह एक विशाल चूसने वाली शक्ति पैदा हुई। उसके पीछे विशालकाय जानवर की छाया भी स्पष्ट हो गई। लिंगजियो का सामना करते हुए जिनमिंग को 120% सतर्क रहना पड़ा और अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, अन्यथा वह जानता था कि वह जीत नहीं पाएगा। लिंगजियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को किसी चीज द्वारा खींचा जा रहा है और वह जिनमिंग के हाथों की ओर उड़ गया। ये कदम दिलचस्प है। जब अन्य लोग इस पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, तब भी वह इस कदम पर टिप्पणी करने के मूड में थे। मैमथ स्प्रे, जल अवशोषण और जल स्प्रे, ये दो चालें हैं जो मूल रूप से एक साथ उपयोग की जाती हैं। जल अवशोषण दुश्मन को अपनी ओर खींचने के लिए मजबूर कर सकता है। बेशक आधार की सच्चा सार मजबूत होना चाहिए, अन्यथा ये वास्तव में असंभव है। पानी का छिड़काव वास्तविक सार को एक बिंदु तक संघनित कर सकता है और सीधे दुश्मन को नष्ट कर सकता है। ये भयावह मारक क्षमता विशाल आघात और विशाल कुचलन से भी अधिक शक्तिशाली है। लिंगजियो महसूस कर सकता है कि जिनमिंग का असली सार उसकी मुट्ठी पर संघनित है और भयानक शक्ति यहाँ तक कि आसपास की हवा को एक छोटे भंवर बनाने के लिए आकर्षित करती है। यह कोई मजाक नहीं है। भले ही उसने इसका अनुभव न किया हो, लेकिन लिंगजियो जानता है कि यह हमला बहुत शक्तिशाली है। 9 दानव जादू कौशल राक्षसीकरण। स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी के आधार पर लिंगजियो का शरीर जल्दी से राक्षसी होने लगा और उसके शरीर पर अंधेरे ऊर्जा अवरोध की एक परत दिखाई दी। मूक जिनमिंग की मुट्ठियां पूरी तरह खुल गईं। निकट ही होने की स्थिति में सबसे पहले स्वर्गीय ड्रैगन तराजू टूटने लगे, फिर दुष्ट जानवर दानव राजा का राक्षसी शरीर भी टूटने लगा। लिंगजियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर सीधे तेज गति से दौड़ते हुए किसी पहाड़ से टकरा गया हो। उसका शरीर 10 फीट से अधिक दूर तक उड़ गया और फिर हवा में कई कलाबाजियां खाने के बाद अंततः जमीन पर उतरा। उसके मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। हा, यह मजेदार है। टेंग टेंग टेंग। यद्यपि जिनमिंग ने हमला करने की पहल की, लेकिन लिंगजियो के स्वर्गीय ड्रैगन स्केल्स का पलटवार प्रभाव था, इसलिए जब उसने लिंगजियो को उड़ा दिया तो वह भी लगातार 7 या 8 कदम पीछे हट गया, जिससे उसका खून खौल उठा और वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। वास्तव में ये बात समझ में आने वाली थी। मूल रूप से उसने सोचा था कि इस तरह का अचानक हमला लिंगजियो को पूरी तरह से मार सकता है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिंगजियो को केवल मामूली चोट लगी थी और कोई गंभीर स्थिति नहीं थी। इतना ही नहीं, जो बात उसे सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं हुई वह ये थी कि उसने सुना था कि लिंगजियो तलवारबाजी में अच्छा था, लेकिन अब तक लिंगजियो ने उसका सामना करते समय अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी। उसके दिल में डर पैदा होने लगा। उसे बेचैनी महसूस हुई। वास्तव में ये बहुत सामान्य बात है। जब आप किसी प्रतिद्वंद्वी पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, तो आप पाते हैं कि वह हमेशा आपके हमले को आसानी से विफल कर सकता है। इतना ही नहीं, इस प्रतिद्वंद्वी ने वास्तविक आक्रमण पद्धति का भी प्रयोग नहीं किया है। स्वूश, बर्फीली ड्रैगन तलवार लिंगजियो के हाथ में दिखाई दी, जो ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी। ये पहली बार था जब उसने किसी अनमोल खजाने का इस्तेमाल किया। यह एक बढ़िया खजाने और एक आम खजाने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगा। हालांकि मैं तुमसे बहुत नाखुश हूँ। तुमने मेरे साथ इतने लंबे समय तक खेला है। मुझे तलवार का उपयोग करके तुम्हें इस दुनिया से दूर भेजने दो। ये तुम्हें थोड़ा सा सम्मान देने जैसा है। हाथ में कीमती खजाना आने से लिंगजियो की आभा अचानक बदल गई। यदि यह पहले एक शक्तिशाली रक्षात्मक हीरे की तरह होता, इस समय वह एक खुली तलवार की तरह लग रहा था, जो ठंडी रोशनी और जानलेवा आभा बिखेर रही थी। जिनमिंग ने अपनी लार निगल ली। यद्यपि वह खंडन करना चाहता था, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका।
उनके प्रतिद्वंद्वी की ताकत निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों से परे थी। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में खुद को रोक नहीं पाएंगे। उसने एक गहरी सांस ली और उसके हाथों में एक जोड़ी चमकते दस्ताने दिखाई दिए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि आभा की दृष्टि से ये भी एक अनमोल खजाना था। हथियारों के मामले में दोनों पक्ष समान स्तर पर थे। आगे कौन जीतेगा या हारेगा, ये पूरी तरह से उनके प्रदर्शन और उनकी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। डेस्परेट बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर लड़ रहे दो लोग थोड़ी देर के लिए रुके और अपने हथियार दिखाए। एक तरफ बर्फ ड्रैगन तलवार थी, दूसरी ओर आइवरी दस्ताने थे। डेस्परेट बिल्डिंग के नीचे सभी दर्शक अवर्णनीय रूप से आश्चर्यचकित थे। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक, हालांकि लिंग जियो भी घायल हो गया था, ये स्पष्ट था कि वह जिनमिंग द्वारा दबाया नहीं गया था। यहाँ तक कि उन्हें एक सूक्ष्म लाभ भी प्राप्त था, खास तौर पर जिनमिंग के भयानक कॉम्बो से चोट लगने के बाद उसने केवल मुंह में खून थूका। वह वास्तव में एक राक्षस है। ये लिंग जियो बहुत डरावना है। वास्तव में उसके पास जिनमिंग के समान ही ताकत है। बकवास, जिनमिंग ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। उसे अपनी ताकत का केवल 80% ही इस्तेमाल करना चाहिए था। तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुमने नहीं देखा कि लिंग जियो ने अभी अभी अपनी तलवार निकाली है? उसकी सबसे भयानक चीज उसकी तलवारबाजी है। हाँ, मुझे हमेशा ये भ्रम रहता है कि लिंग जियो ने अब तक अपनी ताकत बचा कर रखी है। असंभव, वह कितना शक्तिशाली है। क्या वह एक पारलौकिक योद्धा हो सकता है? लेकिन उसकी साधना मार्शल शिराओं के 8वें स्तर के शिखर की तरह दिखती है। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वह हमला करता है और बचाव करता है तो मार्शल नसों के 9वें स्तर के शिखर की सांस लगती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह उसकी सांस है या नहीं। हाँ, क्या आपने जो कहा वह संभव है। जब लिंग जियाओ ने मार्शल वेन में प्रवेश किया तो वह मार्शल वेन के केवल 8वें स्तर पर था। अभी केवल 1 महीना ही बीता है। भले ही वह प्रतिभाशाली हो, लेकिन मार्शल वेन के शुरुआती 9वें स्तर पर पदोन्नत होना अच्छा है। मार्शल वेन के 9वें स्तर का शिखर, यह एक मजाक है। मुझे भी लगता है कि यह असंभव है। मार्शल नसों के 9वें स्तर के शिखर पर कई मार्शल कलाकार निराशा की टॉवर में मर चुके हैं। ये बहुत संभावना है कि यह बची हुई सांस है। चाहे हर कोई कैसे भी चर्चा करे, लिंग जियो पर उनके विचार बदल गए हैं। लिंग जियाओ की ताकत को स्वचालित रूप से बाहरी संप्रदाय में शीर्ष 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे शुरू में एक मूर्खतापूर्ण और अज्ञानतापूर्ण मौत की तलाश माना गया था, वह एक चमकदार प्रदर्शन बन गया है। शुरुआत से लेकर अब तक निराशा के टॉवर में 2 लोगों ने केवल 7 या 8 चालों तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को लाभ और हानि हुई है। लेकिन अगला कदम महत्वपूर्ण है। बर्फ कमल तलवार कला बर्फ दिल। बर्फ कमल तलवार कला उल्टी बर्फ। चौथी चाल, आइस हॉट के बाद ये पहली चाल है, फ्लाइंग स्नो। लिंग जियाओ की मार्शल आत्मा जल्दी से बदल गई और एक काले बादल ने उसके सिर को ढक लिया। ठंडी हवा काट रही थी और काले बादल से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। उसने धीरे से अपने हाथ में बर्फ की ड्रैगन तलवार उठाई। अनजाने में की गई इस हरकत ने लोगों पर बहुत भयानक दबाव डाला। जिनमिंग को तो ये भी महसूस हुआ कि उसकी हरकतें सुस्त और कठोर हो गईं। तलवार के शरीर पर ठंडा सच्चा सार तेजी से संघनित हो रहा था। ये तलवार बिजली की तरह तेज थी। तलवार हिलने लगी, मानो बर्फ के टुकड़े उड़ रहे हों। हालांकि नर्म बर्फ के टुकड़े मौत के घातक हथियार की तरह लग रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि यह समस्त जीवन का पुनर्तः दोहन करने में सक्षम है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि लिंग जियाओ वहां खड़ा था, मानो वह पूरी प्रकृति में विलीन हो गया हो। उस तरह की शक्तिशाली गति ने लोगों को बेहद डरा दिया। इस बच्चे ने वास्तव में गति का प्रयोग समझ लिया है। युआन जुन की आंखें चमक उठी और उनमें थोड़ा आश्चर्य प्रकट हुआ। तथाकथित गति मार्शल आर्ट का उपयोग करने की एक बहुत ही उन्नत विधि है। ये प्रकृति की गति का उपयोग करके चालों की शक्ति और सांस को कई गुना बढ़ा सकता है, जिससे ये बहुत भयानक हो जाता है। कुछ लोग पहाड़ की गति का उपयोग कर सकते हैं, कुछ लोग हवा के वेग का उपयोग कर सकते हैं, कुछ लोग भूभाग का उपयोग कर सकते हैं, कुछ लोग तो आकाश की गति का भी उपयोग कर सकते हैं। स्थिति सीखी नहीं जा सकती, केवल निरंतर संघर्षों के माध्यम से ही आप इसे अचानक महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ये समझ पर निर्भर करता है। यद्यपि लिंग जियाओ की गति केवल उत्तोलन का सबसे बुनियादी रूप है, ज़ुतियान की गति की मदद से वह अपनी तलवार को तेज और कठोर बना सकता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी पर अधिक दबाव पड़ सकता है।
लेकिन इससे उन्हें पहले ही बहुत बड़ा लाभ मिल गया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक हिंसक बर्फानी तूफान के रूप में देखा था। क्या हम केवल 10% का ही उपयोग कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने आह भरी। उसे बल प्रयोग का एहसास केवल युहुआ संप्रदाय में आने के बाद हुआ। हालांकि उसने पहले भी कभी कभी इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन यह अनजाने में था। अब चूंकि इसका सक्रिय रूप से प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें महारत हासिल करना आसान है। मूलतः बिंग शिन और फ्लाइंग स्नो ही काफी डरावने थे। अब 10% संभावित शक्ति के साथ ये कदम स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है। हालांकि दर्शकों में से कई लोगों ने लिंग जियो की चाल देखी है, लेकिन सभी को हमेशा एक ही भावना थी, यानी ये चाल पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। मैमथ अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। इस चाल में अपने नाम के अनुरूप ही विशाल प्रभाव, विशाल रौंदना और विशाल जल छिड़काव की विशेषताएं समाहित हैं। ये जीवन को खतरे में डालने वाला कदम है। जिन मिंग जानता था कि वह आज दयालु नहीं हो सकता, इसलिए भले ही वह मर जाए, फिर भी वह लिंग जियो का समर्थन करना चाहता था। भयानक शक्ति फिर से फैल गई और उसके आसपास के खंडहरों में विस्फोट जारी रहा। यह अनियंत्रित सच्ची ऊर्जा का परिणाम था। इससे जीवन को खतरा इसलिए है क्योंकि यह अनियंत्रित है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, स्वयं को भी चोट पहुंचाता है तथा एक साथ नष्ट हो जाता है। बूंद बिजली कड़कने जैसी कड़कती आवाज सुनाई दी। दो भयानक और डरावनी ताकतें बीच हवा में टकरा गईं। एक तलवार, एक जोड़ी घूंसे। टक्कर के समय जिस खंडहर में वे दोनों खड़े थे, वह फिर से फट गया और वास्तव में बहुत गहराई में डूब गया। दोनों लोगों के शव लगभग एक ही समय पर गिरे। आकाश धुएं और धूल से भर गया है। बेहतर दृष्टि और मजबूत ताकत वाले योद्धाओं को छोड़कर, जो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा था, बाकी सभी चिंतित होकर अपना सिर खुजला रहे थे। उनके लिए यह बहुत असुविधाजनक था कि वे महत्वपूर्ण क्षण में युद्ध की स्थिति को न देख सके। टिक टिक टिक, ये खून टपकने की आवाज थी। केवल उत्कृष्ट श्रवण शक्ति वाले योद्धा ही ऐसी ध्वनि सुन सकते हैं। अंततः धुआं और धूल छट गई। लिंग जियाओ का चित्र सबसे पहले दिखाई दिया। वह वास्तव में हवा में लटका हुआ था। उसके हाथ में तलवार अभी भी जिन मिंग की ओर इशारा कर रही थी। तलवार से खून टपक रहा था और वास्तव में उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। जिन मिंग को फिर से देखते हुए इस समय स्थिति थोड़ी शर्मनाक थी। उसके शरीर पर कई जगह थीं। हालांकि उसके शरीर का मरम्मत प्रभाव बहुत भयानक था, लेकिन ये घाव ऐसे लग रहे थे जैसे किसी विशेष ऊर्जा ने उन पर आक्रमण किया हो और वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते थे। खून अभी भी बना हुआ है। यदि यह जारी रहा तो लिंग जियाओ को अब और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे केवल जिन मिंग के हमले से बचने की आवश्यकता होगी और जिन मिंग खून से लथपथ हो जाएगा। हिस, हर कोई ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। जिन मिंग, बाहरी संप्रदाय में तीसरा सबसे मजबूत व्यक्ति जो अपनी पहली रक्षा के लिए जाना जाता था, ने 2 प्रथम स्तर के ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञों को हराया था, लेकिन वह वास्तव में बहुत घबराहट में था। जिस शक्तिशाली रक्षा पंक्ति पर हमें गर्व था, वह टूट गई। आज से लिंग जियाओ बाहरी संप्रदाय में सबसे मजबूत बन जाएगा। बुजुर्ग बाई ने कुछ उत्साह के साथ युवक की ओर देखा। चाहे जो भी हो, उसने इस युवक को युहुआ संप्रदाय में स्वीकार कर लिया। युवक का उत्कृष्ट प्रदर्शन उसकी उम्मीद से परे था, लेकिन यह अच्छी बात है और उन्हें खुश होना चाहिए। बड़े बाई के शब्द गलत हैं। बाहरी संप्रदाय में जिन मिंग केवल तीसरे स्थान पर हैं। पहले और दूसरे स्थान पर 2 लोग हैं, विशेष रूप से वांग फैंग, जो पहले स्थान पर है, कभी भी जिन मिंग से नहीं हारा है। एल्डर हेई को लिंग जियाओ बहुत नापसंद था। ये देखकर कि यह युवक कितना उत्कृष्ट था, उसके दिल में उसे नष्ट करने के बुरे विचार आए। एल्डर हेई ने जो कहा वह हास्यास्पद है। एल्डर बाई ने ठंडे स्वर में कहा, आपको वांग फैंग और जिनमिंग के बीच प्रतिस्पर्धा देखनी चाहिए थी। वांग फैंग शरीर कौशल के बाहरी संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ है। बेशक ये लिंग जियो के प्रकट होने से पहले की बात है। वह जिनमिंग को हराने में सक्षम था। उसका कारण शारीरिक कौशल से अधिक कुछ नहीं था और निरंतर टालमटोल ने जिनमिंग को इतना खा लिया कि उसे हार माननी पड़ी। और दूसरे स्थान पर रहने वाले बच्चे का उल्लेख करने लायक नहीं है, क्योंकि वह एक अमर खजाने पर निर्भर है। उस चीज के बिना वह जिनमिंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। लिंग जियाओ के शरीर कौशल वांग फैंग की तुलना में अधिक मजबूत है और उसकी हमला करने की शक्ति दूसरे बच्चे से भी कम नहीं है जिसके पास अमर खजाना है। आखिरकार वह बच्चा जिनमिंग को इतना शर्मिंदा नहीं कर सका, लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा कर दिखाया।
एल्डर हेई ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, इतना कुछ कहने का क्या मतलब है? आजकल के युवा वैसे भी हार नहीं मानते। जब तक लिंग जियाओ वांग फैंग और दूसरे नंबर के लड़के को नहीं हरा देता, तब तक उसे बाहरी संप्रदाय में सबसे मजबूत नहीं कहा जा सकता। आपने जो कहा वह थोड़ा पक्षपातपूर्ण है। आप धन के प्रति आसक्त हैं और बिना विवेक के मुद्दों पर निर्णय करते हैं। बड़ी बाई ने ठंडे स्वर में कहा। वह समझाने में बहुत आलसी था। जिस किसी को भी लिंगजियो से कोई शिकायत नहीं थी, वह आज की लड़ाई देखने के बाद लिंगजियो की भयानक ताकत पर संदेह नहीं करेगा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, ऊपर की स्थिति फिर बदल गई। लिंगजियो ने वास्तव में बर्फ ड्रैगन तलवार को दूर रख दिया। घृणास्पद, तुम चाहते हो कि मैं खून बहाकर मर जाऊं? जिन मिंग गुस्से से दहाड़ा। उनकी हार तय हो चुकी है, अब बस समय की बात है। यदि लिंगजियो लगातार बचता रहा और उसे थकावट से मरने दिया, तो वास्तव में वह कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम थक गए हो? तुम्हें सचमुच इसका एहसास नहीं हुआ? लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपको लगता है कि मेरे पिछले हमले का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि इससे आपके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची? एक निश्चित सीमा तक संचित आत्मा को क्षति अभी भी घातक हो सकती है, इसलिए अब मुझे तुम्हें मारने के लिए केवल एक मुक्का की आवश्यकता है। नरक के देवता मुट्ठी आत्मा चोरी। आत्मा चोरी एक विशुद्ध आत्मा क्षतिकारी चाल है, जो शरीर को लगभग कोई क्षति नहीं पहुंचाती, लेकिन आत्मा में संचित सभी क्षति को सक्रिय कर सकती है। लिंगजियो ने पहले जिन मिंग से लड़ने के लिए नर्क के देवता की मुट्ठी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसने देखा कि यद्यपि जिन मिंग का शरीर मजबूत था, लेकिन उसकी आत्मा उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन मजबूत न होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। आखिरकार, यह आदमी भी एक पूर्ण मार्शल आत्मा वाला व्यक्ति है, और उसकी आत्मा अभी भी सामान्य योद्धाओं की तुलना में बहुत मजबूत है। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि विशालकाय रक्त ने इस व्यक्ति की आत्मा के बाहर रक्तलाल फिल्म की एक परत लपेट दी है। एक ही आत्मा चुराने वाले हमले पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। जब क्षति एक निश्चित सीमा तक जमा हो जाती है, तभी आत्मा चुराने वाला हमला एक झटके में परिणाम तय कर सकता है। उसने जिन मिंग को सीधे स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट से क्यों नहीं मारा? क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सका। जिन मिंग का शरीर बहुत मजबूत था। फ्लाइंग स्नो और आइस हॉट का संयोजन लिंगजियो की सबसे तेज और सबसे विनाशकारी चाल थी, लेकिन इससे प्रतिद्वंद्वी को गंभीर चोट ही लगी। यदि यही चाल दोबारा अपनाई जाए तो भी प्रभाव वैसा ही होगा और वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि सोल सीजिंग बिना किसी छिपे हुए खतरे के जिन मिंग को साफ और पूरी तरह से मार सकता है। बस उस समय जिन मिंग को अपने सिर में एक बहुत बड़ी गर्जना महसूस हुई, जैसे कि कोई उसके सिर में एक बड़ी घंटी बजा रहा हो। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर उदासी छाने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। फिर वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। टकराना। जमीन पर गिरे मजबूत शरीर से निकला धुआं और धूल चारों ओर बिखर गई।